शर्मिष्ठा के लिए अब विदेशों से भी आवाज उठना शुरू हो चुकी है। एक विदेशी सांसद ने नरेंद्र मोदी से खास अपील की है और साथ ही साथ शर्मिष्ठा पर एफआईआर दर्ज करने वाले वजाहत भी अब बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पश्चिम बंगाल में अपना डेरा जमा लिया है। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के उस एक्शन पर जो वो वजाहत अली के खिलाफ ले रहे हैं। आप ये हिंदुस्तान की एक खबर देखिए जिसमें लिखा है, शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर लिखवाने वाले वजाहत खान को ढूंढ रही असम पुलिस, कोलकाता में डाला डेरा। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो पूरी तरीके से वजाहत को गिरफ्तार करने का मूड बना चुके हैं और एक खबर बता रही है कि भाई साहब अब पश्चिम बंगाल में असम की पुलिस डेरा जमा चुकी है और वजाहत की खोज चल रही है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर पर, क्योंकि शर्मिष्ठा का जो मामला था, शर्मिष्ठा की जो चर्चा थी वो भारत के अंदर बड़ी तेजी से हुई, लेकिन वो जब सोशल मीडिया पर फेमस हुई तो वो बात देश के बाहर भी गई और अब वहां एक ऐसी अपील नरेंद्र मोदी से की गई है जिसके बाद से ये थोड़ा सा अचंभित भी है लोग कि शर्मिष्ठा जैसे लोगों की बात जो है वो बाहर विदेशों में जा रही है। चलिए बिना सस्पेंस क्रिएट किए मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है शर्मिष्ठा के लिए। शर्मिष्ठा के लिए एक विदेशी सांसद है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, वो डच सांसद है गीट वाइल्डर्स। अब ये वाइल्डर साहब जो हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी से एक खास अपील की है शर्मिष्ठा के लिए। उन्होंने क्या कहा है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धब्बा है और अगर उनको इस तरीके की सजा मिलती है तो वो क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धब्बा। अब ये अभिव्यक्ति वाला जो शब्द है इस पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी यानी कुछ भी बोलने कुछ भी कहने की जो आजादी की छूट संविधान ने दी है उसका भी गलत तरीके से इस्तेमाल हमको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके भी प्रावधान जो है वो संविधान में दिए गए हैं कि अगर उन शब्दों से कोई आहत होता है, कोई धर्म का व्यक्ति हो, कोई एक इंडिविजुअल आदमी हो, उसको अगर उनके शब्दों से कुछ कष्ट होता है, वो उससे उनको मानसिक तौर पर तनाव मिलता है तो उनके खिलाफ जो है वो सजा का प्रावधान भी है। शर्मिष्ठा भी इसी के तहत जो है वो जेल गई थी और उनको 14 दिन की कस्टडी के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार जो है वो 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव आकर गिरफ्तार करने आई थी इसीलिए। लेकिन अब एक तरीके से जब ये आवाज उठना शुरू हुई शर्मिष्ठा के, पहले तो खिलाफ में लोग गए, लेकिन कई लोग जो है शर्मिष्ठा के समर्थन में भी आए और समर्थन करना ऐसे लोगों का बिल्कुल लाजमी नहीं है। लेकिन जिन्होंने इन पर एफआईआर दर्ज की थी शर्मिष्ठा पर, वजाहत अली खान, वो भी ऐसे ही कर्म कर रहे हैं। यानी कि जो काम शर्मिष्ठा कर रही हैं, जो बातें उन्होंने बोली हैं, उसको लेकर वजाहत अली खान ने जो एफआईआर दर्ज करी थी, अब वही बातें वजाहत अली खान खुद जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर वो लगातार बोलते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं कि एक बार वजाहत ने सनातन धर्म को टारगेट करते हुए पोस्ट किया हो, 2 बार नहीं, लगातार वो ऐसी पोस्ट कर रहे थे। यानी खुद वैसा कर्म कर रहे थे और दूसरे पर ये कह रहे भैया तुम मत बोलो। तो इसी चीज को लेकर ही जो डच सांसद हैं गीट वाइल्डर्स, इन्होंने ही अपील की है नरेंद्र मोदी से कि, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है नरेंद्र मोदी से कि उन्हें रिहा करने की जो है वो मांग वहां पर डच सांसद ने की है। अब ये मामला जो है देश में जितना गर्म हुआ था, जिसकी वजह से देश की राजनीति भी गर्माई, आम लोगों का इंटरेस्ट भी इस चीज में जागा, क्योंकि शर्मिष्ठा जैसी एक लड़की जो कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाती है, उस वीडियो में एक विशेष धर्म को लेकर तमाम तरीके की आपत्तिजनक बातें बोलती है और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो फिर पश्चिम बंगाल में वजाहत अली नाम के एक आदमी ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार ने फैसला लिया कि पुलिस प्रशासन को जो है वो हरियाणा गुड़गांव भेजना है, वहां से इनको गिरफ्तार कराना है। गिरफ्तार भी हुई, बेल भी मिल गई, लेकिन अब इनको तो बेल मिल गई है, इनके लिए लोग आवाज भी लगा रहे हैं कि इनको बचा लिया जाए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए इस तरीके की आवाजें उठाना, इनको बचाना, ये शायद गलत है, क्योंकि ऐसे लोगों के शब्दों पर जब लगाम ना हो, उनकी जुबान पर जब लगाम ना हो, उससे कोई आहत हो रहा हो तो सजा बेहद लाजमी है। लेकिन वही दूसरी तरफ वजाहत के खिलाफ भी अब देश में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में जब पुलिस उनको पकड़ने पहुंचती है तो वो गायब हो जाते हैं। असम पुलिस भी पश्चिम बंगाल में, जैसा मैंने दिखा दिया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि उन्होंने काम गलत किया, वरना गायब क्यों होते? अगर काम सही था तो आप रुक जाते। शर्मिष्ठा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया था उसमें क्या हुआ, एक एफआईआर दर्ज हुई, फिर वहां पर एसडीएम को नोटिस दिया गया, पुलिस पहुंचती पश्चिम बंगाल की, बैठाती है गाड़ी में, लेके निकल जाती है और किसी तरीके का कोई उसमें मामला नजर नहीं आता। वही
जैसे ही वजाहत पर लगातार एफआईआर दर्ज होना शुरू होती है कि वो भी तो वही काम कर रहे हैं जो शर्मिष्ठा कर रहे हैं, तो वजाहत गायब हो जाते हैं। और जब ये बात देश यानी सीमा पार पहुंचती है तो इससे पता चलता है कि इस चीज को लेकर विदेशों की निगाहें भी भारत देश पर हैं। इस मुद्दे पर यह हल्का मुद्दा नहीं है। अब वजाहत को कब सजा होगी, और खासतौर पर निगाहें ममता बनर्जी पर हैं। ममता बनर्जी से लोग तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। ममता बनर्जी से सवाल यह किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में जब हिंदू पलायन के लिए मजबूर था, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, उसके बावजूद भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। स्थिति ये हो गई थी, लग रहा था पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। फिर उसके बाद केंद्र का इंटरफेरेंस बढ़ा, गृह मंत्रालय ने वहां पर इंटरफेरेंस अपना बढ़ाया। उसके बाद बीएसएफ वहां पहुंचती है और मामले को किसी तरीके से शांत कराया जाता है। लेकिन मामला शांत होने से पहले भी वहां जिस तरीके की घटना घटी, तमाम लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, कई लोगों की मौतें हुई, मंदिरों को तोड़ा गया। और जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही थी कि जो एक कोर्ट ने एक टीम गठित की थी उस जांच के लिए, वहां पर उसमें सामने आया था कि टीएमसी के एक नेता है, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये जो दंगा भड़काने में उनका एक बड़ा हाथ रहा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर भी चर्चा तेज है कि पश्चिम बंगाल में ही टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के ही नेता सनातन धर्म को लेकर कई आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए नजर आए। और एक नहीं, कई नेता, कई लोग शिवलिंग को लेकर गलत तरीके से उसका एक कार्टूनिस्ट फोटो पोस्ट करके सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। कोई किसी तरीके के सवाल पूछकर, या सवाल क्या, पूरी तरीके से एक थप्पा मड़के कि ऐसे ऐसा होता है इस धर्म में, उन सारी चीजों को लेकर लगातार पोस्ट हो रहे। उस पर अभी एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वजाहत पर अब पूरी तरीके से एक्शन लेने के प्लान में जो है वो देश के अलग अलग राज्य आ गए। मैंने आपको इससे पहले भी खबर में बताया था कि 5 राज्यों की पुलिस जो है वो वजाहत के पीछे पड़ी हुई है और वजाहत को ढूंढा जा रहा है। वजाहत अली ने सोचा था कि एफआईआर दर्ज करके शर्मिष्ठा को जेल भेज दिया जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन वजाहत के खिलाफ ही अब ऐसी चीजें हो रही हैं कि वजाहत ने सोचा भी नहीं होगा। और ये दोनों लोग एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, इनका कोई अलग तालमेल नहीं है। ये दूसरे धर्म को लेकर कह रही हैं, वो दूसरे धर्म को लेकर कह रहे हैं, काम वही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर दूर भेजकर पुलिस से गिरफ्तार करा सकती है पश्चिम बंगाल का प्रशासन, वहां की सरकार, तो फिर वहीं पर रह रहे वजाहत को क्यों बख्शा जा रहा है? टीएमसी के नेता जो लगातार सनातन धर्म को लेकर अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं, उन पर क्यों ममता बनर्जी एक्शन नहीं ले रही? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक माहौल क्रिएट हुआ है वजाहत को लेकर, इसीलिए वजाहत जो है वो अब चूहे के बिल में छिपके बैठ गए हैं। साफ दिखा रहा है कि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच थी वो किस तरफ थी, और शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कराने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी, सब कुछ साफ तौर पर नजर आता है। क्योंकि वही काम सोशल मीडिया पर वो भी कर रहे हैं। बस ये हुआ कि वजाहत जो है वो नोटिस नहीं हुए और शर्मिष्ठा नोटिस हो गई। शर्मिष्ठा के नोटिस होने के कारण समझिए, कारण ये है कि इनकी जो शब्दावली है वो बेहद ही आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तमाम लोग देखते हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो आहत होता है। तो इनको भी सजा मिलना बेहद जरूरी थी, इनको गिरफ्तार किया गया, वो सारी चीजें सही लगे। लेकिन देश के अंदर इस तरीके का जो दो तरफा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि आपके स्टेट का कोई व्यक्ति सनातन धर्म को लेकर इस तरीके की आपत्तिजनक बातें करता है, वही शर्मिष्ठा करती है तो शर्मिष्ठा को जेल हो जाती है। तो ऐसे में ये सारी चीजें एक नया बखेड़ा तैयार करती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार जरा गिल्ड वाइल्डर्स की, जो कि डच सांसद है, जो उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धब्बा है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचा दे। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलने की छूट इस देश के संविधान ने दे रखी है तो मैं कैमरे के सामने कुछ भी आके बोल दूं। शब्दों का प्रयोग और साथ ही साथ आपको मर्यादित होकर अपनी बात को रखने का अधिकार संविधान देता है। गाली गलौज, किसी को टारगेट करके उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना, यह संविधान अधिकार नहीं देता है। और अब ये जो अपील की गई है कि नरेंद्र मोदी से उन्हें रिहा कराने की, खैर बेल मिल गई है, अब ये मुकदमा तो चलेगा ही चलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वजाहत को पकड़ा जाएगा, जब वजाहत पुलिस के हाथ में आ जाएंगे, तब क्या होगा? जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी वो खुद एक मुजरिम बन के सामने आ गए हैं। तो क्या असम की सरकार या असम का प्रशासन वजाहत को लेकर असम जाएगा और वहां कार्रवाई होगी? और जैसे शर्मिष्ठा पर पश्चिम बंगाल में एफआईआर हुई और उन पर कार्रवाई हुई, तो क्या दोनों तरफ से ये चीज देखने को मिलेगी? या फिर ममता बनर्जी या वहां का प्रशासन पश्चिम बंगाल का
वजाहत को पश्चिम बंगाल में ही गिरफ्तार करके उनको सजा देगा। अब आप बताइए, मैं आपसे 3 सवाल पूछ कर जा रहा हूं। पहला, क्या आप शर्मिष्ठा और वजाहत जैसे लोगों का समर्थन करते हैं जो किसी भी धर्म को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? दूसरा, क्या अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर आपको मर्यादित नहीं रहना है, और जो कि गी डिवाइडर्स कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर धब्बा है, तो क्या ये वाकई धब्बा है? और तीसरा सवाल, क्या वजाहत को असम पुलिस को पकड़ना चाहिए या फिर पश्चिम बंगाल में ही उनको पकड़कर सजा दे देनी चाहिए? अपनी राय, अपने तीनों जो जवाब है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।